हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल के विषय में। बच्चों, हमारे सामने चित्र दिया गया है और कुछ वाक्य भी दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़कर समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, रचना किताब पढ़ रही थी। रचना किताब पढ़ रही है, रचना किताब पढ़ेगी। तो आपने देखा इन वाक्यों में क्रिया के अलग अलग रूपों से उसके होने के समय का पता चल रहा है। यानी पढ़ रही थी यानी बीता हुआ समय, पढ़ रही है यानी वर्तमान समय, तथा पढ़ेगी यानी आने वाला समय। काल अर्थात समय के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आता है। आइए काल की परिभाषा जाने। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इस आधार पर काल के निम्नलिखित भेद हैं। माताजी खाना बना रही है, बीता हुआ समय है। माताजी खाना बना रही है, ये वर्तमान समय है। और माताजी खाना बनाएगी यानी आने वाला समय। तो बच्चों, इस आधार पर काल के 3 भेद हुए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। चलिए पढ़ते हैं। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण का वध किया था, रमेश कल दिल्ली गया था, माँ ने कपड़े धोए थे, उसने पत्र लिखा था। तो फिर भूतकाल। तो ऊपर वाक्यों में किया था, गया था, धोए थे तथा लिखा था शब्दों से कार्य के बीते हुए समय में होने की सूचना मिल रही है, अतः यह भूतकाल में है। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमीला रस्सी कूद रही है, राजन चित्र बना रहा है, माँ कपड़े सिल रही है, बालक पत्र लिख रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में कूद रही है, बना रहा है, मिल रही है तथा लिख रहा है, इन शब्दों से कार्य के चल रहे समय में होने की सूचना मिलती है, अतः यह वर्तमान काल है। और तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल आगरा जाएंगे, वह उपन्यास पढ़ेगा, वह फिल्म देखने जाएगा, वह गाना सुनेगा। तो इन वाक्यों में जाएंगे, पढ़ेगा, जाएगा तथा सुनेगा, इन शब्दों से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिल रही है, अतः ये भविष्यत काल है। आइए जानने योग्य वाली बातें जानें। जो क्रियाएं सदैव अपने आप होती हैं या की जाती हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, ये अपने आप होती है क्रिया, लेकिन वर्तमान काल में आता है। तारे आसमान में होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सब वर्तमान काल है। काल को क्रिया के रूप से पहचाना जाता है, यानी कि क्रिया के रूप से ही आप काल को पहचान सकते हैं कि आपका वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, भूतकाल है। आइए ध्यान देने योग्य बातें जानें। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहा जाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल से बीते समय का, वर्तमान काल से चल रहे समय का तथा भविष्यत काल से आने वाले समय का बोध होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जान गए होंगे काल व उसके भेद, समझ गए होंगे आप। अब आप भी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।